गाड़ी के आखिरी डिब्बे की सुर्ख रोशनी मुझसे ज्यादा दूर नहीं थी। मैं उसके पास पहुंच गया। ट्रेन किसी भी वक्त चल सकती थी। चलती ट्रेन पर मैं सांप होने की सूरत में नहीं चढ़ सकता था। मैं आखिरी डिब्बे के पहिए पर से रेंगता हुआ डिब्बे की अकबी दीवार से होकर छत पर आ गया। इतने में एक धचके के साथ ट्रेन चल पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन सिर्फ मेरे लिए वहां रुकी थी। ट्रेन की छत पर मैं बड़े इत्मीनान से बैठा रहा। दोनों जानिब दूर तक दरिया का पाट फैला हुआ था। ट्रेन उसी धीमी रफ्तार से चल रही थी। इस तरह वो पुल पर से गुजर गई। पुल पर से गुजरने के बाद ट्रेन ने आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी और फिर हवा से बातें करने लगी। ये पहाड़ी इलाका नहीं था। दोनों तरफ खेत और मैदान थे। कहीं कहीं दूर नारियल और ताड़ के दरख्त थे जिन्हें मेरी सांप की आंखें वाज़े तौर पर पहचान सकती थी। ट्रेन एक छोटे स्टेशन को छोड़ती हुई गुजर गई। इसी तरह उसने कई स्टेशन छोड़े। काफी देर बाद कोई शहर आ गया। ये ज्यादा बड़ा शहर नहीं था। मैं स्टेशन पर इस शहर का नाम पढ़ना चाहता था। ट्रेन स्टेशन पर जाकर रुक गई। मैं छत पर ही था। मैंने सर जरा सा नीचे करके प्लेटफॉर्म पर स्टेशन का नाम पढ़ने की कोशिश की, मगर वहाँ किसी स्टेशन का नाम नहीं लिखा हुआ था। कुछ मुसाफिर उतर गए, कुछ मुसाफिर सवार हुए। ट्रेन चंद मिनट के बाद वहाँ से चल पड़ी। मैं किसी बड़े शहर के इंतजार में था। ट्रेन ने एक बार फिर स्पीड पकड़ ली। इस दफा गाड़ी काफी देर तक बगैर किसी जगह रुके चलती रही। रास्ते में एक दरिया भी आया, खेत भी आए, जंगल भी आया। जमीन किसी जगह ऊंची नीची भी थी। फिर मैदान शुरू हो गए। आखिर दूर से रोशनियां नजर आने लगी। ये कोई बड़ा शहर था। काफी देर तक ट्रेन इन रोशनियों के दरमियान से गुजरती चली गई। फिर एक दरिया का पुल आ गया। ट्रेन पुल उबूर कर गई। ये वाकई कोई बहुत बड़ा शहर था। दरिया की दोनों जानिब इस तरह रोशनियां हो रही थीं जैसे वहां कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। मुझे डिब्बे के अंदर से मुसाफिरों के नारों की आवाज आई, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। मैं फौरन समझ गया कि ये हिंदुओं का मुकद्दस दरिया गंगा है। ट्रेन एक बारौनक और रोशन रोशन प्लेटफॉर्म में दाखिल हो रही थी। जिस तरफ प्लेटफॉर्म था मैं उस तरफ झांक रहा था। मैं प्लेटफॉर्म के शुरू में लगे बोर्ड पर स्टेशन का नाम पढ़ना चाहता था। मैंने पढ़ लिया। ये बनारस का शहर था। मुझे इत्मीनान हुआ कि मैं बनारस पहुंच गया हूँ। यहाँ से मुझे भोपाल जाने वाली गाड़ी मिल सकती थी। ट्रेन के रुकते ही मैं लोगों की नजरें बचाकर डिब्बे में से दूसरी जानिब उतर गया। यहाँ काफी रोशनी थी। मुझे देखा जा सकता था। दूसरी तरफ भी एक प्लेटफॉर्म था। दरमियान में रेल की पटड़ी थी। मैं रेल की पटड़ी की ओट में होकर रेंग रहा था। अचानक इस प्लेटफॉर्म पर भी एक गाड़ी आ गई। मैं जल्दी से पटड़ी को छोड़कर प्लेटफॉर्म की दीवार के साथ लग गया। जब ट्रेन गुजर गई तो मैंने दीवार पर चढ़कर सर बाहर निकाल कर प्लेटफॉर्म पर निगाह डाली। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों का रश वगैरह नहीं था। फिर भी इधर उधर कुछ लोग अपने सामान के पास बैठे थे। प्लेटफॉर्म पर रोशनी थी। मैं रेलवे स्टेशन के अहाते के अंदर ही रहना चाहता था और किसी तरीके से ये मालूम करना चाहता था कि यहाँ से भोपाल वाली गाड़ी कब और किस प्लेटफॉर्म पर से जाएगी। इतना मुझे अंदाजा था कि बनारस से भोपाल काफी दूर है। बनारस का स्टेशन भोपाल जाने वाली मेन लाइन पर नहीं था। ये दिल्ली कलकत्ता रूट था। हो सकता था कि मुझे रास्ते में गाड़ी तब्दील भी करनी पड़ती, जो मेरे लिए मजीद मुश्किलात का बायस थी, लेकिन मैं वहाँ ठहर भी नहीं सकता था। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं किसी से पूछ भी नहीं सकता था। अव्वल तो मेरी इंसानी आवाज बंद हो चुकी थी और अगर मैं बोल भी सकता तो एक सांप को इंसान की आवाज में बोलते देखकर लोग डर कर भाग जाते या मुझे हलाक करने की कोशिश करते। मैं हर तरह से मजबूर था। यहाँ भी मैंने बोलने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। मेरी इंसानी आवाज लगता था बिल्कुल खत्म हो गई है और शायद अब मैं इंसानी शक्ल में आने के बाद भी बोल ना सकूं। मैं प्लेटफॉर्म की दीवार के साथ अंदर की जानिब रेंगता हुआ आगे निकल गया। जहाँ प्लेटफॉर्म खत्म होता था वहाँ से ऊपर प्लेटफॉर्म पर आ गया। यहाँ भी खंभों पर ताकतवर बल्ब लगे थे जिनकी रोशनी में च्यूंटी तक नजर आ सकती थी। मैं तेजी से प्लेटफॉर्म पार करके दूसरी तरफ रेलवे लाइन से गुजरता हुआ सामने वाली एक मंजिला इमारत के अहाते में पहुंच गया। यहाँ भी रोशनी थी मगर आदमी कोई नहीं था। सहन में एक तरफ सामान तोलने वाला कुंडा लगा हुआ था। शायद ये रेलवे का कोई ऑफिस था जो रात होने की वजह से बंद था। मैं ऑफिस के बरामदे के सुतून के पीछे छुप कर बैठ गया। सोचने लगा कि मुझे कैसे मालूम करना चाहिए कि भोपाल वाली गाड़ी किस प्लेटफॉर्म से किस वक्त रवाना होती है। ये बड़ा कठिन मरहला था। किसी से पूछे बगैर मुझे पता नहीं चल सकता था और मैं बोल नहीं सकता था। दफ्तर बंद था।
उसके बरामदे में बल्ब जल रहा था। खुदा जाने कहां से एक चौकीदार आ गया। उसने कहीं मुझे देख लिया, फौरन सांप सांप का शोर मचाकर मुझ पर लठ लेकर हमला कर दिया। उसकी आवाज सुनकर 2-3 और आदमी किसी तरफ से निकल आए। मैं तेजी से एक तरफ दौड़ पड़ा। दौड़ना क्या था, बस रेंग ही सकता था। वो लोग मेरे पीछे पड़ गए। मैं किसी न किसी तरह वहां से निकलकर एक तंग रास्ते में से होता हुआ बाहर निकल गया। वो लोग शोर मचाते, जमीन पर लठ मारते मेरा ताक़ुब कर रहे थे। मैं घबरा गया। घबराना कुदरती बात थी। अगर वो मुझे मार डालते तो मेरा क्या हशर होता। मुझे मालूम नहीं था। जोगन माया देवी ने मुझे इतना बता दिया था कि अगर कभी मैं जख्मी हो जाऊं या मेरे जिस्म के 2 टुकड़े हो जाएं तो मेरे बचने की सिर्फ एक ही सूरत होगी कि कोई मुझे मिट्टी के कूजे में बंद करके भारत के मशहूर मजहबी शहर मिथिला ले जाए। वहाँ पुराने राजाओं का एक मरघट है। इस मरघट में हिंदू लोग अपने मुर्दे जलाते हैं। मुझे वहाँ ताजा जले हुए मुर्दे की ठंडी राख में 3 दिन तक दबाए रखना। 3 दिन के बाद मेरा जिस्म अपने आप जुड़ जाएगा और मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। ये बात मैंने एहतियात के तौर पर कमांडो मंजर खालिद और जमीला को भी बता दी थी। लेकिन यहाँ बनारस में न कमांडो खालिद मेरे पास था, न जमीला ही मेरे पास थी। अगर यहाँ मैं हलाक कर दिया जाता हूँ तो फिर शायद कयामत तक जिंदा हालत में वापस नहीं आ सकता। इस वजह से मुझे अपनी जान के लाले पड़े थे और जिस तरफ मुंह उठा उसी तरफ भाग रहा था। मुसीबत ये थी कि मैं जहाँ से गुजर रहा था वहाँ रोशनी थी। मैं पीछे आने वालों को साफ नजर आ रहा था। वो लोग मेरे सर पर पहुंच गए। क्योंकि मेरी रफ्तार आदमी के दौड़ने की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकती थी। एक लठ बिल्कुल मेरे करीब पड़ा। मैंने फौरन फन उठाकर इतनी जोर से फुनकार मारी कि चौकीदार और उसके साथी डर कर पीछे को भागे। मुझे मौका मिल गया। सामने एक तंग रास्ता था। मैं उसमें से होकर दूसरी तरफ निकल गया। मेरा ख्याल था कि आगे कोई वीरान जगह होगी जहां मैं अंधेरे में छुप जाऊंगा, मगर वो शहर था और शहर भी बनारस था और रेलवे स्टेशन का इलाका था। मैं एक बाजार में निकल आया जहां छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी। सड़क पर से रात के वक्त भी गाड़ियां और मोटर रिक्शे गुजर रहे थे। अब मेरे पीछे लगे हुए आदमियों की तादाद बढ़ गई थी। मुझे उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी। मुझे एक ट्रक नजर आ गया जो एक जगह खड़ा था। उसका इंजन चल रहा था। मैं ट्रक पर चढ़कर उसके पिछले हिस्से में तरपाल के ढेर में छुप गया। किसी ने मुझे ट्रक पर चढ़ते नहीं देखा था। लोग सांप सांप का शोर मचाते ट्रक के करीब से गुजर गए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। मैं कुछ देर तक ट्रक में ही छुपा रहना चाहता था। इतने में ट्रक चल पड़ा। मैंने सोचा कि आगे जाकर ट्रक पर से छलांग लगा दूंगा। फिर सोचा कि ट्रक खाली है, उस पर सामान वगैरह लदा हुआ नहीं, ये शहर में ही किसी जगह जा रहा होगा। मैं भी वहां तक उसके साथ जाता हूँ। जान बचानी भोपाल जाने से ज्यादा जरूरी थी। ट्रक शहर से बाहर निकलकर दरिया के साथ साथ जा रहा था। मैं तरपालों के नीचे से निकल आया था। दरिया के सामने की जानिब शहर के मकानों और घाट की रोशनियां दरिया के पानी से मुनक्कस हो रही थी। मैंने सोचा कि न जाने ये ट्रक किस दूसरे शहर जा रहा है। मुझे नीचे छलांग लगा देनी चाहिए, लेकिन ट्रक की रफ्तार तेज थी। अगर मैं असलियत में सांप होता तो शायद बाहर छलांग लगा देता, मगर मैं हकीकत में इंसान था और छलांग लगाते हुए डर रहा था। ये ख्याल भी था कि जख्मी भी हो गया तो यहाँ मुझे उठाकर मिथिला के मरघट तक ले जाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं ट्रक में बैठा रहा। ट्रक शहर से कुछ ज्यादा बाहर आकर दरिया के किनारे की तरफ घूम गया। अब वो दरिया की रेत पर चल रहा था। एक जगह आकर वो रुक गया। मैं जल्दी से ट्रक से नीचे उतर गया। ट्रक शायद वहाँ रेत लेने आया था, क्योंकि वहाँ पहले से कुछ आदमी खड़े थे। मैं रेत पर पीछे बनारस शहर की तरफ रवाना हो गया। दरियाए गंगा, जो हिंदुओं का मुकद्दस दरिया है, बनारस शहर के दरमियान से गुजरता है। उसके दोनों किनारे पर घाट बने हुए हैं। ये बड़े बड़े गोल, कटावदार और चौकोर चबूतरों की शक्ल में होते हैं, जिनके अकब में दरिया तक सीढ़ियां उतरती हैं। इन चबूतरों पर साधु लोग आसन जमाए बैठे होते हैं। हिंदू औरतें और मर्द वहाँ सुबह सुबह आकर स्नान करते हैं। उन साधुओं को आकर माथा टेकते हैं। साधु उनके माथों पर तिलक लगाते हैं, उन्हें प्रसाद देते हैं और उनसे दक्षिणा के तौर पर रकम वसूल करते हैं। ये कदीम जमाने से इन साधु लोगों का कारोबार चला रहा है। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था। दिन का उजाला हौले हौले फैलने लगा था। घाटों पर साधु लोग अपनी अपनी दुकानें सजा रहे थे और स्नान करने के बाद श्लोक पढ़ते हुए चबूतरे पर गंगा का पानी छिड़क रहे थे। मैं उनसे दूर होकर आगे निकलता चला गया। एक जगह दरख्तों के दरमियान कुटिया थी। सूरज तुलू हो गया था और उसकी रोशनी दरिया को रोशन कर रही थी। हर तरफ दिन
दिन का उजाला फैल रहा था। मैं कुटिया के करीब से गुजरा तो कुटिया के अंदर से मैंने एक सेहतमंद जिस्म वाली दराज कद औरत को हाथ में पीतल की थाली लिए बाहर निकलते देखा। उसने अपने जिस्म के गिर्द सफेद साड़ी लपेट रखी थी, मगर उसका जिस्म जगह जगह से नुमाया हो रहा था। पीतल की थाली में गेंदे के केसरी फूल रखे थे। मुझे इस औरत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो किसी तरह बनारस के रेलवे स्टेशन पर पहुंचना चाहता था ताकि वहां से भोपाल जाने का कोई बंदोबस्त कर सकूं। वहां और कोई इंसान नहीं था। दरिया पर कुछ औरतें मर्द स्नान कर रहे थे। दूर मंदिरों में से पूजा पाठ की घंटियां बज रही थी। मेरा ख्याल था कि मैं इस औरत के करीब आने से पहले इसकी कुटिया के आगे से निकल जाऊंगा, लेकिन अंदाजा गलत पड़ गया। जिस वक्त मैं कुटिया के सामने से गुजरने लगा तो उस औरत की मुझ पर निगाह पड़ गई। मैंने उसे अपनी तरफ देखते देखा। मुझे यकीन था कि औरत मुझे देखकर चीख मारकर भाग जाएगी, लेकिन उसने एक अजीब हरकत की। जैसे ही उसकी निगाह मुझ पर पड़ी, उसने पीतल की थाली रेत पर रख दी और हाथ जोड़कर कहा, देवता नाग मुनि की जय हो। मेरा अगला जन्म सफल हो गया कि देवता नाग मुनि के दर्शन हो गए। महाराज मुझ उभागन को दर्शन दिए हैं तो मेरे साथ गंगा मैया का स्नान करके मुझे आवागौन से मुक्ति दिला दीजिए। मैं नाग देवता की पुजारन हूँ और आपकी दासी हूँ। मैं आगे निकलने लगा कि ख्याल आ गया, इस औरत से काम लिया जा सकता है। ये मेरी अकीदतमंद है। इसकी मदद से मैं भोपाल जाने वाली गाड़ी में सवार हो सकता हूँ। हिंदू औरतों की ज़ईफुल एतकादी और तवहुम परस्ती से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। मैं वहीं रुक गया और उस औरत पर मजीद असर डालने के लिए मैंने गर्दन उठाई, फन फैलाया और हल्की सी फुनकार मारकर अपने फन को दाएं बाएं हिलाने लगा। मेरी इस हरकत से वो औरत खुशी से निहाल हो गई। कहने लगी, मैं कितनी सौभाग्य हूँ कि नागमुनि देवता ने मेरी इल्तिजा कबूल कर ली है। हे महाराज, हे नागों के देवता नागमुनि, मैं जन्म जन्म से आपकी खोज में थी। मेरे साथ गंगा मैया के चरणों में चलकर स्नान कीजिए ताकि मेरे जन्म जन्म के पाप झड़ जाएं और मुझे आवागौन से मुक्ति मिल जाए। मैंने अपना फन फैला लिया और आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए उस औरत के करीब आ गया। इस औरत ने जरा से भी डर खौफ के बगैर मुझे उठाकर अपनी साड़ी के अंदर छुपा लिया और कहा, मेरे महाराज नागमुनि जी, मैं नहीं चाहती कि किसी दूसरे को पता चले कि मुझे नागमुनि जी ने दर्शन दिए हैं। उसने पीतल की थाली उठाई और दरिया की तरफ चल पड़ी। दरिया बिल्कुल सामने था। मैं उसकी साड़ी में से सर बाहर निकाले देख रहा था और सोच रहा था कि इस औरत को किस तरीके से बताया जाए कि मैं भोपाल जाना चाहता हूँ। काश मैं इंसान की आवाज में इससे बात कर सकता। उस वक्त मुझे शदीद महरूमी का एहसास हुआ। दरिया पर सीढ़ियां बनी हुई थी जो नीचे पानी तक जाती थी। दरिया की लहरें आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से टकरा रही थी। वहाँ और कोई नहीं था। उस औरत ने मुझे साड़ी के अंदर से निकाल कर अपने पास सीढ़ी के पत्थर पर बिठा दिया और हाथ जोड़कर बोली, महाराज नागमुनि, आपको तो सब कुछ मालूम है कि मैं बदरीपुर की बेवा सुशीला देवी हूँ और अपनी सास के जुल्म से तंग आकर गंगा मैया के पास आकर अपनी कुटिया में बैठ गई हूँ और दिन रात महानाग देवता की पूजा करती हूँ। मेरे धन भाग के आपने मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया। अब मेरी एक ही ख्वाहिश है कि आप कुछ रोज मेरे साथ मेरी कुटिया में बसर करें। मैं आपकी हर तरह से सेवा करूंगी। मेरे लिए ये संसार स्वर्ग बन जाएगा। वो मेरी तरफ देख रही थी। मैंने अपने सर को अस्बात के अंदाज में हिलाया, जैसे उसे कह रहा हूँ कि मैं जरूर तुम्हारे पास रहूंगा। सुशीला देवी खुशी से निहाल हो गई। उसने मुझे उठाकर अपने गले से लगा लिया और झूम झूम कर कोई श्लोक पढ़ने लगी। फिर उसने मुझे दरिया की आखिरी सीढ़ी पर बिठा दिया और कहा, महाराज मैं स्नान करने लगी हूँ। मेरे शरीर पर से अपनी नजरें न हटाएं। मेरे शरीर पर जहाँ जहाँ आपकी नजर पड़ेगी वहाँ वहाँ से मेरे पाप छड़ जाएंगे। वो दरिया की आखिरी सीढ़ी पर इस तरह बैठ गई कि दरिया की लहरें उसकी पिंडलियों को छू रही थीं। उसने श्लोक पढ़ते हुए मुझ पर दरिया का पानी चुल्लू में भर कर डाला और फिर अपनी सफेद साड़ी उतार कर एक तरफ रख दी। इस औरत की उम्र 30 साल के करीब होगी। जिस्म गोरा और सेहतमंद था। ये वाहियात ख्याल एक लम्हे के लिए मेरे जहन में आया और मैंने उसे अपने जहन से निकाल दिया। वो दरिया के पानी को दोनों हाथों से अपने जिस्म पर डालने लगी। वो श्लोक भी पढ़ती जा रही थी और बार बार हर जाविये से मुझे अपने जिस्म भी दिखा रही थी ताकि मेरी निगाह उसके बदन के हर हिस्से पर पड़े और उसके अकीदे के मुताबिक उसके पाप झड़ते जाएं। मुझ पर इस औरत के जिस्म के जावियों का कोई असर नहीं हो रहा था। एक तो मैं इंसानी जिस्म में नहीं था, सांप के रूप में था। दूसरे मेरा जहन सिर्फ एक ही मसले पर गौर फिक्र कर रहा था, बल्कि उलझा हुआ था कि इस औरत की मदद से मैं भोपाल कैसे पहुंच सकता हूं। अगर मैं बोल सकता तो ये काम इतना मुश्किल नहीं था। मैं बड़े आराम से उसे कहता कि मुझे लेकर भोपाल के फुला मंदिर में चलो। वो बड़ी खुशी और अकीदत के साथ मुझे
लेकर भोपाल रवाना हो जाती। लेकिन मैं उसे इंसान की जबान से कुछ नहीं बता सकता था, लिख कर भी नहीं बता सकता था। मैं उसी सोच में गुम था और वो मेरे सामने तुलू होते सूरज की सुनहरी रोशनी में दरिया की सीढ़ियों पर बैठी नहा रही थी। नहाने के बाद उसने खड़े होकर अपने बालों को निचोड़ कर झाड़ा, कंघी की और साड़ी जिस्म के गिर्द लपेट कर मुझे गोद में उठा लिया और कहा, महाराज की कृपा से मेरे जिस्म के सारे पाप झड़ गए हैं। अब मेरा जीवन सफल हो गया है। मेरे साथ कुटिया में चलकर दूध पिए, आपको अपने हाथों से दूध पिलाऊंगी। मेरा ख्याल था कि कुटिया में उसने किसी बर्तन में दूध रखा होगा। कुटिया में आकर वो बोली, मैं आपको बाजार से लाकर दूध पिलाती हूँ। फिर उसने मेरे आगे गेंदे के फूल रखे, लोबान सुलगाया और अश्लोक पढ़ते हुए मेरी पूजा शुरू कर दी। लोबान की तेज बू ने मेरे नाक में दम कर दिया। मैं उठकर बाहर की तरफ जाने लगा तो उसने मुझे बड़ी मोहब्बत से पकड़कर उठाया और अपने साथ लगाकर बोली, महाराज बाहर क्यों जा रहे हो? अगर लोबान का धुआं पसंद नहीं तो मैं इसे बुझा देती हूँ। और उसने लोबान बुझा दिया। सारा दिन मैंने इस औरत की कुटिया में गुजार दिया। इस दौरान कई बार ख्याल आया कि बाहर निकलकर बनारस रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ूं। फिर ये सोचकर वहीं बैठा रहा कि दिन का वक्त है, मैं हर एक को नजर आ जाऊंगा और लोग मुझे मारने को दौड़ेंगे। स्टेशन वैसे भी वहां से काफी दूर था। यही तय किया कि रात जब काफी गुजर जाएगी और लोग सड़कों पर नहीं होंगे तो स्टेशन पर पहुंचने की कोशिश करूंगा। शायद भोपाल की तरफ जाने वाली कोई गाड़ी मिल जाए। ये बेवा औरत जिसने अपना नाम सुशीला देवी बताया था, सारा दिन अपनी कुटिया में बैठी पूजा पाठ करती रही। भोजन भी उसने वहीं किया। मुझे बाजार से दूध लाकर भी पिलाया। शाम को वो मुझे साथ लेकर दरिया किनारे दोबारा स्नान करने गई। रात हुई तो उसने कुटिया में दिया जलाया और कोने में सांप की जो मूर्ति रखी थी उसके आगे फूल रख कर मुझे अपने सामने बिठाया और अश्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। मैं इस इंतजार में था कि रात जरा गहरी हो तो मैं कुटिया से निकलकर दरिया के किनारे किनारे चलता बनारस रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ूं। मैं इस औरत को पुजारन कहूंगा। पुजारन काफी रात गए तक पूजा पाठ करती रही। फिर मुझे बच्चे की तरह अपने साथ लगाकर वहीं बोरिए पर लेट गई। बाहर से दरिया की तरफ से कभी कभी शहर की जानिब से किसी मोटर या ट्रक के हॉर्न की आवाज आती। मैं चाहता था कि रात जरा और गहरी हो जाए तो वहां से निकलूं। उसके कुछ देर के बाद बाहर गहरी खामोशी छा गई। पुजारन गहरी नींद सो रही थी। मैं आहिस्ता से उसके पहलू से निकलकर कुटिया के दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर मुझे दो आदमियों के सरगोशियां करने की आवाज आई। मैं वहीं रुक गया। बाहर दो आदमी एक दूसरे को कुछ कह रहे थे जो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। बाहर अंधेरा था। कुटिया में दिए की हल्की रोशनी थी। मैं कुटिया के दरवाजे पर जो बोरिया पड़ा था उसके नीचे से होकर बाहर आ गया। अंधेरे में मैंने दो आदमियों को देखा, एक दाहिनी जानिब से और एक बाईं जानिब से दबे पांव कुटिया के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। मैं समझ गया कि वो किस नियत से वहां आए हैं। पुजारन ने मेरी बड़ी खिदमत की थी। मैं उस पर ये जुल्म होता नहीं देख सकता था। ये दोनों आदमी चोरी की नियत से वहां नहीं आए थे, क्योंकि पुजारन की कुटिया में चुराने की कोई चीज नहीं थी। वो उसकी इज्जत पर हमला करने आ रहे थे। ये पुजारन बेवा थी और अपनी सास के जुल्म सितम से तंग आकर यहाँ अपने तरीके और अपने अकीदे के मुताबिक पूजा पाठ करके जिंदगी के दिन गुजार रही थी। इन्होंने मुझे देखा नहीं था। मैं तेजी से पलट कर कुटिया के अंदर चला गया और जहाँ सांप की मूर्ति रखी थी उसके पीछे छुप कर बैठ गया। दोनों आदमी जो शक्ल सूरत से ही बदमाश लग रहे थे बोरिया उठा कर कुटिया में दाखिल हो गए। एक ने जेब से खंजर निकाल लिया और दूसरे को इशारा किया। दूसरे बदमाश ने झुक कर पुजारन को गौर से देखा, फिर आहिस्ता से उसके साथ लेट गया। पुजारन इस तरह हड़बड़ा कर उठ बैठी जैसे उसे किसी सांप ने काट लिया हो। अपनी कुटिया में दो बदमाशों को देखकर उसने शोर मचाने के लिए मुंह खोला तो दूसरे आदमी ने उसकी गर्दन पर खंजर रख दिया और कहा, आवाज निकाली तो गर्दन काट दूंगा। दूसरे बदमाश ने पुजारन पर दस्त दराजी शुरू कर दी। मैं इसी इंतजार में था कि पहले ये मालूम हो जाए कि ये लोग किस नियत से अंदर आए हैं। मुझे ये ख्याल था कि शायद ये सांप की वो मूर्ति चुराने आए हैं जो कुटिया के अंदर रखी हुई थी। भारत के मंदिरों से पुरानी मूर्तियां चुराने की वारदातें होती रहती थी। जब दूसरे बदमाश ने पुजारन से दस्त दराजी शुरू कर दी तो मैं सांप की मूर्ति के पीछे से रेंग कर उस बदमाश के अकब में आ गया जिसने खंजर पुजारन की गर्दन पर रखा हुआ था। उस बदमाश ने धोती दोहरी करके ऊपर की हुई थी और उसकी पिंडलियां नंगी थी। मेरे लिए इससे आसान टारगेट और क्या हो सकता था। मैंने लपक कर उसकी पिंडली पर डस दिया। बदमाश के मुंह से अजीब सी आवाज निकलते निकलते अधूरी रह गई और वो एक तरफ को कटे हुए दरख्त की तरह गिर पड़ा। उस बदमाश की बड़ी हिम्मत थी कि मेरे डसने के बाद भी उसके हलक से अधूरी आवाज निकल आई थी। अपने साथी को गिरते देखकर दूसरे बदमाश ने घबरा कर पुजारन को छोड़ दिया और बाहर की तरफ भागा। लेकिन मैं उसे कैसे भागने की इजाजत दे सकता था। जैसे ही वो बाहर को दौड़ा मैं उछल कर
उसके कंधे पर आया और उसकी गर्दन पर डसने के फौरन बाद उसके जिस्म से अलग हो गया। दूसरा बदमाश भी मुंह के बल गिर पड़ा। पुजारन ने दिए की रोशनी में दोनों बदमाशों को गिरते देखा तो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगी। मैं दोनों लाशों के दरमियान फन खोले बैठा था। वो रोते हुए मेरे आगे सजदे में गिर पड़ी। महाराज, आपने मुझ उभागन की इज्जत बचा ली। वो रोए जा रही थी। मैं उसे बहुत कुछ कहना चाहता था मगर कुछ नहीं कह सकता था। वो मेरे आगे सजदे में पड़ी रो रही थी और मैं खामोश अपनी जगह पर बैठा उसे देखता रहा। फिर उसने चेहरा ऊपर उठाकर रोती हुई आंखों से मेरी तरफ देखा। इसमें कोई शक नहीं कि जब से ये दुनिया बनी है औरतों पर मर्द ने बड़े जुल्म किए हैं, बल्कि सबसे ज्यादा जुल्म औरतों पर ही हुए हैं। फिर मैं खामोशी से दरवाजे की तरफ रेंगने लगा। उसने बेख्तियार होकर मुझे दोनों हाथों से उठा लिया। शायद वो मेरा इरादा भांप गई थी। कहने लगी, महाराज, भगवान के लिए मुझे छोड़कर न जाएं। मैं भी अब यहाँ नहीं रहूंगी। मैं लक्ष्मणपुर के नाग मंदिर में चली जाऊंगी। बाकी सारा जीवन वहीं बसर करूंगी। आप भी मेरे साथ जाएं। आपके बगैर मेरी पूजा अधूरी होगी।